मिलकर कुछ गुरु महाराज के वचन वाणियों की चर्चा कर ली जाए। एक प्रार्थना हो रही है, आप इसको करते हुए सुनते हुए दर्शन मंच की ओर आने की कृपा करेंगे। सभी लोग बोलिए जय
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, प्रभु का जागृत नाम। जीवों के कल्याण के लिए अपने धाम अनामी से उतरे दया सागर परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन चरण कमलों में अनंतो अनंत प्रणाम। गुरु महाराज के निज रूप, उनकी दया कृपा के स्रोत पूज्य महाराज जी को कोटिशः नमन। संस्था के वरिष्ठ सम्माननीय पदाधिकारी सदस्य, परमार्थी साथियों, माताओं बहनों, धर्म प्राण सज्जनों, ऑनलाइन संदेशों को सुन रहे भाई बहन, सबको सादर हार्दिक जय जय। प्रेमी भाई बहनों, आज 19 अक्टूबर सन 2021 की प्रातःकालीन वेला में अपने जीवन के अहम लक्ष्य को पाने के लिए सुमिरन ध्यान भजन के अभ्यास कार्यक्रम में उपस्थित हैं। गुरु महाराज के वचन वाणियों को याद करने का मौका। प्रेमी भाई बहनों, गुरु के वचन परमार्थी के लिए मार्गदर्शक रोशनी का काम करते हैं। जैसे आप अपने घर की कोई पहले से रखी चीज खोजने लगो, अंधेरे में आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, तो अंधेरे में दिखेगा नहीं तो खोजोगे कैसे? इसलिए उसके लिए किसी उजाले की जरूरत होती। आप टार्च की मदद से, लालटेन की मदद से, या अब तो मोबाइल में टार्च हो गई उसकी मदद से आप अपनी इच्छा अनुसार वस्तु को खोज लेते हो। ऐसे ही परमार्थ के रास्ते में अंधकार वाली डगर पर चलने के लिए आपको उजाले की जरूरत है। आपको एक टार्च चाहिए। किस तरह की टार्च? जो जले तो आगे तक की चीजों को देख ले, ऐसे टार्च की जरूरत है जो जल जाए तो केवल स्मृति लोक को नहीं, अंड खंड ब्रह्मांडों तक उसकी रोशनी पहुंचे। ऐसी टार्च अभी तक दुनिया में बनी नहीं है भौतिक रूप से, लेकिन आपके अंदर में ऐसी टार्च है, केवल उसकी बटन दबाने की देर है। बटन दबाइए, फौरन रोशनी। ये बटन क्या चीज है? गुरु की कृपा, गुरु की अनुकूलता, गुरु की मौज मर्जी, गुरु की दया मेहर। दया मेहर कब होती है? जब आदेश का पालन किया जाता है। एक प्रकार से आदेश पालन का ही नाम भक्ति है। हुक्म जो ही बजाता है वही भव पार जाता है।
करे मन की गुलामी तो लड़ाई हार जाता है। इस परमार्थ के रास्ते में दो प्रकार के यात्री हैं। एक अपने मन की सुन करके सफर करते, दूसरे अपने गुरु वचनों को याद करते हुए उससे प्रेरणा लेकर के यात्रा करते। पहले नंबर के यात्री असफल यात्री होते, दूसरे नंबर के यात्री दया प्राप्त दया लब्ध यात्री होते, जिनको गुरु की कृपा मिलती ही है। क्यों मिलती है? क्योंकि वो मनमुखी स्वभाव त्याग देती है, गुरुमुख बन जाते हैं। गुरुमुख होने का मतलब कि हरदम ताकत रहे गुरुमूरत की ओर, चंदा चकोर की तरह से नजर हटे नहीं, अपने गुरु को निहारता रहे, उनके चेहरे को देखता रहे, आंखों में झांक करके अपने लिए खुशी और दया की दौलत पाने की प्रार्थना करे। वो जीव तो जाग सकता है, वो जीव जीते जी अपना काम बना सकता है, लेकिन बातों को सुन करके आलस करने वाले, इधर उधर चलने वाले, मन गढ़ंत तर्क करने वाले, गुरु को वचनों को अपने साचे में ढाल करके देखने वाले रह जाते हैं। गुरु महाराज कभी कभी सुनाया करते थे, एक घोड़े का व्यापारी था, उसके पास एक बार एक सेठ घोड़ा खरीदने चला गया, सब बातें समझ करके ले आया और घर में जब रखा, भूसा डाले तो घोड़ा खाए नहीं। 3-4 दिन बीत गए। पहले तो समझता रहा इसको अपनी खूंटा छोड़ने का जो है दुख होगा, इसलिए नहीं खा रहा, लेकिन जब 10 दिन गुजर गए तो गया घोड़े को लेकर के, कहा भाई तुम अपना घोड़ा वापस ले लो, ये जीव हत्या लग जाएगी, बेचारा मर जाएगा। ये भोजन ही त्याग दिया है। कहा क्या खिलाते हो? कहा कि भूसा खिलाते हैं। कहा मैंने तो जिंदगी भर इसको घास खिलाई है, और घास खाया हुआ घोड़ा भूसा कैसे खाएगा? तो भाई ले लो, नहीं हमको हत्या लग जाएगी। कोई बात नहीं, हमारी 100 खरीदने की थी, खरीद लिया, लेकिन अब इसको तुम वापस ले लो। कहा भाई वापस क्यों ले लें, हम तुमको तरकीब बताते, ये घोड़ा खाने लगेगा। कहा क्या करें? कहा बाजार जाना और 2 हरे रंग का शीशा ले आना और इसकी आंखों पर बांट दें, और वही भूसा जब इसको खिलाओगे तो हरे रंग में हरा हरा दिखेगा और घास समझ करके सब खा जाएगा। तो चश्मा जिस रंग का लगाओगे दुनिया उसी रंग की दिखेगी। ये सत्य है दुनिया, जिस रंग का शीशा, और ऐसे ही आपका जो स्वभाव, आपकी जो प्रकृति, आपके जो विचार, आपका जो चिंतन, उसी से सब नापे जाते हैं। ये भी ऐसे होंगे। दुनिया इसीलिए तो बिगड़ रही है, चोरों को हर तरफ नजर आते हैं चोर, क्योंकि वो वहीं तक सीमित हैं, इसलिए उनकी नजर जहाँ तक जाती सब चोर ही चोर दिखाई पड़ते। जानते हैं, उनके अंदर बैठ जाती। जैसे जादूगर लोग क्या कारीगरी करते हैं, एक जहरीला सांप मार देंगे और उसके मुंह में बिनौले का बीज रख करके जमीन में गाड़ देंगे, और जब जो है उस कपास का पौधा उगेगा और वो बड़ा होगा और उसकी रुई निकलने लगेगी, तो उस रुई से जो भी दीपक जलाया जाएगा, एक सार्वभौमिक सत्य है। ये कोई जादूगरी नहीं, ये सार्वभौमिक सत्य है
कि उस चिराग की रोशनी ने कुछ ऐसी कुदरती लीला है कि हर आदमी, हर कीड़ा सब सांप की नजर आएंगे शकल में, सब सांप सांप दिखाई देंगे, सब के नजरों में दोष आ जाता है, सब सांप की आकृति में घूमते हुए नजर आते हैं। तो जैसा आप अपने मन में विचार रखोगे उसी तरह का विचार अगले आदमी में पैदा हो जाएगा। एक विज्ञान पढ़ने वाले छात्र जानते हैं न्यूटन की गति का तीसरा नियम, उसको थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन कहते हैं। वो क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी एवरी एक्शन हैज इट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हिंदी में इसका मतलब है प्रत्येक क्रिया अपने समान विपरीत प्रतिक्रिया रखती है। जैसे आप किसी मेज पर जोर से हाथ पटकोगे, मुंह मारोगे, तो जितनी जोर से आप मेज को चोट पहुंचाओगे उतनी ही तेज से मेज आपको धक्का देती है, इसीलिए आपको चोट का अनुभव होता है। अब गद्दा पर मारो तो थोड़ी चोट लगेगी, गद्दा पर मारोगे तो उतना गद्दा नीचे घुस जाएगा, वो आपको वैसी चोट। लेकिन पत्थर पर मार दो, लोहे पर मार दो तो घुसेगा नहीं, वो तो तुरंत उतनी चोट मारेगा। ऐसे बंदूक चलाने वाले अपने कंधे पर लगा करके बंदूक क्यों कंधे पर लगाते हैं? ऐसे भी तो मार सकते हैं, लेकिन बंदूक वाले कंधे का सहारा लेकर गोली चलाते हैं। क्यों? इसलिए कि जितनी तेज गति से बंदूक की गोली आगे निकलेगी उतनी गति से बंदूक के कुंदे को पीछे ढकेलेगी, उसको रोकने का कोई उपाय चाहिए। इसलिए कंधे का सहारा देते हैं और खूब जोर का झटका लगता है, ताकि आगे गोली जिस रफ्तार से गई है उस रफ्तार से हमारे पास जो धक्का आ रहा है उस धक्के को बर्दाश्त करने, रोकने का सहारा मिल जाए। यही चीज है। ऐसे ही विचारों की भी क्रिया प्रतिक्रिया होती है। एक आध दिन मैंने चर्चा की थी, कुछ नए लोग होंगे नहीं सुने होंगे। तो देखिए, एक बार अकबर की सवारी निकली, सामने से एक मुराई, रोज वही उसका समय था, कोई राजा की सवारी। तो जब लेकर के मुराई सब्जी निकला तो बीरबल से कहा कि बीरबल क्या बता सकते हो ये सब्जी वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा? कहना अभी जरूर बता देंगे, आप उसके बारे में कुछ सोचिए, मैं लौट के बताता हूँ। का सोच लीजिए, का सोच लिया, जाओ। गए तो उस सब्जी वाले की टोकरी उतारा, तो उतारते ही उसने कहना शुरू किया, आलू इस भाव, बैगन ये भाव, और ये गोभी इस भाव, पालक ये भाव, मूली ये भाव। बीरबल ने कहा भाई मैं सब्जी खरीदने के लिए, कहा बोहनी जो है बट्टा खराब कर दिया, जो है बोहनी बेकार कर दी, सब्जी नहीं खरीदना क्या? कहें तुम्हारी बोहनी हम करा देंगे, लेकिन ये बताओ 1 मिनट पहले आपके मन में क्या विचार राजा के प्रति पैदा हुआ था? अरे कहा मत पूछिए भाई साहब, बिल्कुल मत पूछिए, मुझे जेल हो जाएगी सत्य बोलने पर। तो यही समझिए मैं कुछ नहीं सोच रहा था। कह नहीं, मैं राजा का मंत्री हूँ, जो तुम्हें सजा देगा मैं माफ करवाऊंगा, लेकिन तुम सत्य सत्य बताओ 1 मिनट पहले तुम क्या सोच रहे थे? तो उसने कहा कि मेरे मन में ये आ रहा था कि जब सब्जी लेकर के निकलो तो रोज राजा की सवारी, राजा की सवारी। जी कहता है कि उठाओ इसी मुड़ने से इसके जो है मुंह को पीट पीट करके लाख कर। ये विचार उठाया टोकरी, कहा जाओ चले जाओ। आए, कहें हजूर आपने उसको मारने पीटने का कुछ विचार बनाया था क्या? कहा हाँ यार बीरबल बिल्कुल सही कह रहे हो। कहें क्या बनाया था? कहें मैंने बनाया था कि जब सवारी निकलती थी मुरई अब शकुन के रूप में आ जाता, मन कहता है जूता उतारो और पीट पीट करके लाल कर दूं। कहा यही तो उसने भी सोचा। कहा आप जैसा सोच रहे थे वैसा वो सोच रहा था।
आप जिसको जिस तरह के भाव विचार से देखोगे उसका भाव उसी तरह से बदल जाएगा। कोई पवित्र भाव से चला जा रहा, लेकिन अगर आपकी नज़र में दोष, आपने अपवित्र भाव से उसके प्रति सोच लिया, एक हलचल हो जाती है। जैसे तालाब में आप मार दीजिए ढेला तो तरंग उड़ जाती है, स्थिरता खत्म, पानी तरंगित हो जाता। किनारे के पेड़ पालो जो उसमें बिल्कुल शीशे की तरह दिखाई देते, गायब हो जाते। ऐसे ही जिस स्वच्छ विचार वाले व्यक्ति के ऊपर आपके गलत विचार की दृष्टि पड़ जाती, उसके अंदर हलचल पैदा हो जाती और आपके विचारों की प्रतिक्रिया स्वरूप उसके भी विचार गंदे हो जाते। समाज में ये बुराई फैलने का सबसे बड़ा कारण यही है। इस विज्ञान को कोई वैज्ञानिक नहीं बता सकता, लेकिन महात्मा बताते हैं। महात्माओं को मालूम है कि ये संसार बिगड़ा क्यों, ये संतत बिगड़ी क्यों, हमारी औलादें बिगड़ी क्यों, हमारे संतानों में कमियां क्यों आई। हम भारतीय संस्कृति को भूल गए, आचरण को भूल गए। हम तो उपदेशों की संस्कृति में विश्वास करने लगे, आचरण की सभ्यता को दूर फेंक दिया। आए प्रेमी भाई बहनों, अगर भारत के अंदर वैचारिक क्रांति को फलना और फूलना है, इसको फलते फूलते देखना है, तो आपको भी उपदेशों की संस्कृति को छोड़ करके आचरण की सभ्यता अपनानी पड़ेगी। शब्दावली थोड़ी कठिन है और आसानी से समझा देता हूँ। इसका मतलब ये है कि झौवा भर उपदेश से बेहतर मुट्ठी भर आचरण। दो बात पकड़िए लेकिन आचरण में उतार लीजिए, सबसे बड़े ज्ञानी। लेकिन एक झौवा, एक खांची उपदेश लेकर के चलो और अपने ऊपर एक न उतारो, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरण ते नर न घनेरे। दूसरे को उपदेश देना बड़ा सरल है, लेकिन वही उपदेश अपने ऊपर उतारना कठिन है। जब तक उपदेश का अमल करके आप समाज में नहीं उतरोगे, तब तक आपके वचन का एक नए पैसे असर नहीं। लाख आप कहते रहिए भजन कर लो, सेवा कर लो, भजन कर लो, कमाई कर लो, लेकिन अगर कमाई का अभ्यास करके जा करके कहोगे तब तो उसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अपनी माला 4 साल से खूंटी पर टंगी उतरी नहीं और आप भजन का उपदेश करने जाओगे तो एक बात नहीं। हमारे वक्ताओं के कार्यक्रम फेल क्या होते हैं, उनके द्वारा नई जनता क्यों नहीं जागती? क्योंकि वो घाट पर बैठ करके हाजिरी नहीं देते, मालिक की याद करके दया नहीं मांगते, इसलिए रूखे फीके रहते हैं। उनकी बात नीरस लगती है, लोग उनकी बातों से जाग नहीं पाते हैं। इसीलिए आज जरूरत इस बात की है कि साधक, प्रचारक, पाती दूत को सबसे पहले 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा कस करके भजन करना चाहिए। देखिए आपकी बात का कैसे प्रभाव पड़ता है, सारा जमाना जाग जाएगा। लेकिन आप भजन नहीं करोगे, सोचोगे कि मैं दूसरे से भजन करवा लूँ, एक नए पैसे आपको सफलता नहीं मिलेगी। स्वामी जी के समय का एक वाकया है, कभी कभी मौज में हंसते हुए बताया करती थी। एक दिन की बात है, सत्संग खत्म हुआ, एक बुढ़िया माई आई, कहा कि बाबा जी सुना है आप मांस और शराब छुड़ाते हो। तो स्वामी जी ने कहा हाँ छुड़ाता तो हूँ। कहीं कोई बात है क्या? कहा कि गुरुजी ये हमारा लड़कियों है, यानी हमारा बच्चा, ये जो है गुड़ बहुत खाता है। मेहमानों के लिए गगरी में रखे रहते लोटी छोड़ी में, तो उसमें से जाता निकाल ले करके आता हो, ख़त्म कर देता। और जब मेहमान आकर के बैठते तो मेरा गुड़ लोटी का नज़ारा, इज्जत चली जाती। तो दया कर दीजिए, जब आप सब कुछ छुड़ाते हो तो इसका गुड़ छुड़ा दीजिए। स्वामी जी ने कहा कि अच्छा तो ऐसा करना माई, 8 दिन बाद लेकर के आना। 8 दिन बाद लेकर के आई। बैठा, स्वामी जी ने कहा कि चलो, अंदर ले गए और उसको अकेले में समझाया, गुड़ में कीड़े बहुत पड़ते हैं, अगर तू जो गुड़ खाएगा
तो मोटे मोटे ऐसे ऐसे कीड़े इसमें पड़ जाएंगे, तेरी आंत को छेद छेद करके बिल बना देंगे और मवाद निकलेगा, पेट मवाद से भर जाएगा। डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर कहेगा इसका इलाज नहीं हो सकता, मर जाओगे। तो तुम्हारा जानवर, खेत खलिहान, माँ बाप, इसको कौन देखेगा? सब लोग रोएंगे तुम्हारे लिए। तो बच्चा इस गुड़ को छोड़ दे, कीड़े खा ले जाएंगे तुम्हारी आंत को। बच्चे के मस्तिष्क में बात बैठ गई, तो छोड़ दिया। और 15 दिन के बाद फिर दर्शन करने आई तो स्वामी जी ने बुलाया, माई इधर आओ। अरे माई कुछ खबर नहीं बताया, बच्चे की दवाई काम की भी नहीं। अरे चरणों पर गिर कर कहा, महाराज आपने तो मंत्र मार दिया, जादू कर दिया। इतने दिन से हम इसको समझा रही थी, लेकिन मेरी एक बात नहीं सुना। और ना जाने आपने क्या इसको बता दिया कि अब तो बाहर मौनी में डोलची में रखे रहूं तो गुड़ छूता तक नहीं, इतनी नफरत हो गई। लेकिन एक बात का जवाब चाहिए बाबा की आपसे। स्वामी जी का बोलो। कहा कि जब हम 8 दिन पहले ही आपके पास आए थे, आप चाहते तो उसी दिन इसको बता करके इसका गुड़ छुड़ा देते, तो इसकी बीमारी 1 हफ्ता पहले छूट जाती। तो स्वामी जी ने मुस्कराते हुए कहा, माई तब मैं भी गुड़ खा रहा था। अगर गुड़ खाते हुए मैं इसको उपदेश करता कि तू छोड़ दे, तो 1 नए पैसे इस पर असर नहीं होता। 8 दिन मैंने गुड़ से पूरा परहेज किया और गुड़ खाना बंद कर दिया। और जब 8 दिन के बाद इसको उपदेश किया, देखो बात लग गई इसको। तो जब आप कोई चीज अपने करके जाओगे तब तो उसका लाभ असर होगा, लेकिन अगर खुद करते नहीं हो तो दूसरे के, इसलिए बात एक पकड़ो लेकिन अपने ऊपर उतारो। पहले खुद के आचरण में, फिर दूसरे को उपदेश करो, देखिए आपकी बात का कितना असर होगा। लेकिन एक बाप अगर अपने बेटे को सामने बैठा करके और मेज पर एक बोतल शराब की रख करके कहे, हे मेरी औलाद, हे मेरे बेटोआ, तुम जो है ये देख लो, इसी शराब की बोतल ने मेरी जिंदगी को बर्बाद किया। शरीर खा गई, धन खा गया, जेवर खा गई, जमीन गिरवी हो गई। मेरे बेटे इस बोतल की इल्लत मत पालना, और उठा करके उसी के सामने बोतल पी जाए तो कितना असर होगा? 1 पैसा असर होगा? कोई असर नहीं होगा। इसलिए आचरण में बात को उतारो, अपने आचरण में उतारो। आचरण में उतार लोगे तुरंत आपके काम बात आ जाएगी, लग जाएगी बात। और गुरु का निशाना बिल्कुल फिट होता है, और निशाने से उनका तीर कभी नहीं चूकता। आपका निशाना चूक सकता, गुरु का निशाना कभी नहीं चूकता। सतगुरु ऐसा तीर मारते हैं, बाहर उसका कोई घाव नहीं, खून नहीं बहेगा, तीर गड़ा हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा, तीर दिखाई भी नहीं पड़ेगा, लेकिन अंदर चकनाचूर, अंदर से आदमी चकनाचूर हो जाता है। और जब अंदर में चकनाचूर होता है तो बात को पकड़ लेता है। यही चंबल के इलाके की घटना है। स्वामी जी एक गांव में गए सत्संग सुनाने। सत्संग सुनाने की बात की तो लोगों ने कहा, बाबा भजन तो हम तब करें जब हमारी दिक्कत खत्म हो। कहें क्या दिक्कत? कहें ये डकैत पड़ोस में रहता है किसी गुफा में, जो कुछ कमा धमा कर मजदूरी खेत में पैदा करते हो, बंदूक की नोक चमचा दिखा करके लूट ले जाता है। हम ऐसे ही रह जाते, डर लगी रहती है, इसका आतंक बहुत है। स्वामी जी का अच्छा तो भजन कराना है गांव वालों को, इसलिए आतंक को खत्म करने का जो है संकल्प बना लिया। कहें चलो दिखाओ कहाँ रहता? कहें नहीं बाबा, आप जाओगे तो पहले आपको मौत के घाट उतारेगा, पीछे तलवार से मुझे काट देगा। मैं नहीं जाऊँगा। बाबा आपको भी मना करते उसके पास मत जाओ, नहीं तो आप जैसा भजन करने वाला कराने वाला बाबा फिर कहाँ मिलेगा दुनिया। स्वामी जी कहा चलो बता दो। कहा वो काली गुफा दिखाई पड़ रही जंगल में, उसी के अंदर रहता। अकेले चले गए, सामने खड़े हुए
दो पहरेदार ने कहा, ए बाबा लौट जाओ, इधर रास्ता नहीं है। स्वामी जी का मालूम है, या क्यों आ रहे हो? तुम्हारे सरगना से मिलने आ रहा हूँ। जाओ कह दो कि सुना है कि इस जंगल में इलाके का राजा रहता और राजा का दर्शन करना शुभ होता, तो मैं राजा का दर्शन करने जाओ बता दो। मथुरा से बाबा जी गुरुदेव आए, तो गए लोग बताए, कहा कि मथुरा से बाबा जी आपका दर्शन करने। कहना बाबा का दर्शन करने लोग जाते, कि कौन बाबा है जो मेरे जैसे डकैत और पापी का दर्शन करता है? चलो देख तो निकला, पूरी चेन की चेन लगाए हुए चमाचम लगी, और उसके बाद आया काला टक्काड़िया जो है। स्वामी जी को देखते ही उसने कहा, बाबा जी किसी ने रोका नहीं, इधर जो आता है वो जिंदा नहीं जाता। कहें रोका बहुत लोगों ने, फिर क्यों चले आए? कहें मुझे पता लगा कि इस इलाके का राजा यहाँ रहता है, तो मैं उस राजा का दर्शन करने आया। अब फूल करके राजा सुनते कप्पा हो गया, मेढक की तरह से निचकुर जैसे फूल जाती ना, वैसे फूल गया। जब फूल गया तो कहा कि कितनी चोरी करी? 2-4 करता हूँ। अब तक कितनी की? हजारों चोरी की। कितना आया? करोड़ों। बचा क्या? कहीं कुछ नहीं। कहा जेब में कुछ है? कहीं है 2-4 रुपया। निकाला 2-4 रुपये और मुट्ठी में गुरु महाराज निकाला, और मुट्ठी में लेकर उसी डकैत के सामने जब इसे दबाया तो उसमें से खून की धारा निकल गई, उसके पैरों की जमीन खिसक गई। उसने कहा, अरे बाबा ये क्या है? कहा ये लोगों की आर है, ये लोगों की तकलीफ है, जिनको तुम मेहनत करके अपने बच्चों के लिए भगई लगोटी और चड्ढी के लिए पैसा रखे रहते, और तू बंदूक लेकर के दिखा के चला आता, ये है। और तेरी संतत, तेरी आल औलाद सब इसी में साफ हो जाएगी, इसलिए तू इस काम को बंद कर दे। कहा गुरु जी छोड़ना तो हम भी चाहते हैं, लेकिन मेरी आदत पड़ गई है। अब दिन भर योजना बनाता हूँ, रात भर जाग करके चोरी करता हूँ, अब मुझे नींद ही नहीं आएगी। गुरु महाराज ने कहा, पहले तुम संकल्प लो कि हम इसको छोड़ देंगे। कहा ठीक है गुरु जी छोड़ देंगे। कहा पहला प्रयोग जानते हो कहाँ से शुरू होगा? अगर तुमने मेरी बातों को पकड़ा, ये चारों राइफलें जो कंधे में टांग रखे हो उतार करके मेरे सामने इसी तालाब में फेंक दो। चोट लग गई थी, उठा करके फेंक दिया बंदूक को। हाँ खीरा जानते हो? खीरा? हाँ। कहा अब खीरे का ठेला लगाओ। सोचने की बात है, जो एक दिन में लाखों का चुटकी बजाते वारा न्यारा करता था, वो खीरा 58-54 का बेचने की तैयारी करता। लेकिन बात लग गई, सतगुरु मारा खींच कर शब्द सुरंगी बाण, और मेरा मारा जौजिए तौना गहूँ कमान। बाहर घाव न दिखई, भीतर चकना चूर, अंदर तक टूट चुका। और उसके बाद का खीरा बेच चले गए। 4 साल बीतने के बाद गुरुजी उसी बाजार में आए, दूध गाड़ी खड़ी कर। एक आदमी से कहा कि जरा उस ठेले वाले को बुलाओ, कह दो बाबा जय गुरुदेव आए हैं मथुरा से। गया, उसने ठेले पर जैसे कहा कि बाबा, अरे ठेला वाला छोड़ करके भागता आया और कार के आगे वहीं लौट करके एकदम मिट्टी में लौटने लगा। स्वामी जी ने अपने पीछे बैठे आदमी को कहा, उठाओ, उठा करके लाओ। उठा करके लाया। था भाई तुम ये क्या कर रहे हो? अरे कहा गुरु जी आपने तो मेरी जिंदगी बदल दी, मुझे नरक से निकाल दिया, मेरे ऊपर इतनी बड़ी दया कर दी महाराज। अच्छा कैसे गुजर रहा? महाराज जी ये देखिए, आपने खीरा बेचने के लिए कहा, मेरी 6 लड़कियां, 5 लड़के, 2 नाती, 1 नातिन, मैं दोनों प्राणी, 15 ठेले आसपास के बाजारों में लगाते और रोज 1000 रुपये आता। 15,000 रोज की आमदनी इस उस समय महंगी के ज़माने में। ये देखिए 3 तल्ला की बिल्डिंग 4 साल के अंदर खड़ी कर दी। दया कर दीजिए, चरण रख दीजिए। स्वामी जी वहाँ गए, पैरों को
पखारने की कोशिश किया, स्वामी जी ने रोक दिया, कहा नहीं, पैर पकड़ करके रोने लगा, एकदम भोपाल छोड़ करके। स्वामी जी का रोते क्यों? कहा गुरु जी आपने मेरे ऊपर दया कर दी, मुझे जो है निकाल लिया। स्वामी जी का बेवकूफ कमी, ये कोई दया थी? ये दया नहीं थी, ये तो दया करने का एक बहाना था, दया करने के लिए कारण पैदा किया गया था। डकैती छुड़ा कर तेरे ऊपर दया करने का मौका आज आया है। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर फूक जगह है, फूक। आज मेरा वहाँ सत्संग है और अभी सब नाती नातिन पतोहू और बच्चों को लेकर के चलो और वहाँ सबको भजन का रास्ता मिल जाएगा और तुम भगवान का भजन करने लगना और दया तेरे ऊपर हो जाएगी। अरे गया सब परिवार के साथ, नामदान लिया, भजन करने लगा। वही डकैत जब भंडारे में आता था तो स्वामी जी उसको इशारा करके कुटी के पीछे या कुटी के अंदर ले जाते थे और उससे हालचाल लेते थे। और जब वो मरा उस दिन स्वामी जी ने रोटी नहीं खाई और अफसोस से कहते थे कि आज मेरा एक भजनानंदी प्रेमी चला गया। कहते थे कि जब भंडारे में आता था मैं उससे पूछता था तो विष्णु लोक की बात, ब्रह्मा लोक की बात, तमाम ऊपर के मंडलों की करता था। मैं मुझे अगले मंडल की सिफत बता देता था और फिर वो लग करके अगले मंडल पर पहुंच करके तब दूसरे कार्यक्रम में आता था। दूसरे भंडारे में आवे तो मुझे दूसरे मंडल की बात बताता था ऊपर। कहा इतना डकैत और बुरे कर्मों में लगा हुआ आदमी जरा सा जो है ज्ञान देने पर समझ गया और उसके अंदर तड़प जाग गई और तुम दिन रात मेरे सिर पर ठोकर मारते रहते हो, मेरी बुद्धि से अपनी बुद्धि को रगड़ते रहते हो और तुम आज तक घाट पर बैठ नहीं पाए। तुम क्या करोगे, क्या पाओगे? डकैत आदमी ने बदल लिया अपना मन, उधर से उलट दिया, इधर कर दिया। जो चेतना उधर थी उस चेतना को भगवान के भजन में लगा दिया। आप भी दुनिया के साथ जो भाव जोड़े हो उस भाव को पलट करके मालिक के साथ जोड़ लो, आपका भी काम बन जाए, दया आपके ऊपर हो जाए। लेकिन दया का निरादर कर देते हो तो खत्म हो जाती है। निरादर जानते हैं कैसे होता है? काशी में रैदास मीरा के गुरु रह करके जूता गांठा करते थे। काशी नरेश के कोई औलाद नहीं थी। उनकी देवी कहती थी कि वो रैदास बड़े महात्मा पहुँचे हुए हैं, अरे कभी चले जाते, हो सकता मेरी खाली कोख भर जाती, घर का चिराग जल जाता, एक औलाद हो जाती तो वंश चल जाता। चले जाते आप वहाँ, चले जाते, जाइए कुछ दया मिल जाएगी। अब जब क्रिया बार बार हट करती है तो आदमी को उसके आगे झुकना पड़ता है। वो भी झुक गए और रात को मैं एक पुराना कुर्ता पहन करके गए ताकि पहचाने। और उस दिन रोज 6 बजे दुकान बंद कर देते थे। आज चूँकि एक फरियादी आ रहा था इसलिए उन्होंने 7 बजे तक दुकान खोले और जूता गाँठते रहे। जैसे आए प्रणाम किए, बैठ गए, जूता गाँठते ही वे पूछा बिना उनकी तरफ देखे, बताइए काशी नरेश कैसी दया हो गई गरीब के घर? राजा साहब कैसे गरीब के घर? अब वो तो पहचान छिपा करके गए थे और काशी नरेश वो खुद सोचा कि ये तो अंतर्जामी, ये कैसे जान गए? तो कुर्ता बदल करके, वेश बदल करके आए, ये कैसे जान गए? तो कहा कि ठीक है। कुछ देर बैठे रहे, बैठे रहने पर कहें महाराज कुछ दया फरियाद। हाँ हाँ मेरे ऊपर बहुत बड़ी दया है। तो महाराज अब चलूँ? बहुत देर बैठे हो गए तो उन्होंने क्या किया, छीलने वाले चमड़े की चोंगी बनाई। जैसे आपके घर में अगर गाढ़ी दाल मिल जाए तो रोटी का टुकड़ा तोड़ करके और चोंगी लगा करके दाल को सुरुकते हो, ऐसे ही उन्होंने चोंगी से जो है उसी चमड़ा जो भीग रहा था उसमें चोंगी बना करके कहा लो प्रसाद। राजा साहब ने हाथ तो बढ़ा दिया लेकिन मन खराब हुआ कि बारे
नीच आदमी के साथ तो नीचे ही वे धर्म बिगड़ जाए, झंडे का पानी। तो ऐसे धीरे से बहाने से जब देखा कि वो महात्मा उधर देख रहे हैं तो कंधे पर ऐसे पोंछ करके और देखावटी से चला आए और गए। रानी साहब बैठे इंतजार कर रही हैं। हाँ क्या खबर है? खबर लाई, तुम भी जो है ले जा करके और किस आदमी के पास फेंक दिया है? वो तो कहो कि मैं सचेत रहा, मेरा धर्म बिगड़ने। उसने वही जो है वो चमड़े का भीगा हुआ पानी जिसमें सब सड़ रहा था उसी को उठा कर तुझे ले दे। मैंने चालाकी से जो है यहाँ पहुँच दिया, नहीं तो उसने तो मेरा धर्म बिगाड़ दिया था। तो बताती हो महात्मा। दूसरे दिन कहीं जा रहे थे तो कपड़ा दे करके गए, धोबी को बुला करके जरा इसको बढ़िया से धो देना तो बहुत दाम पड़ गया। चमड़े का दाम बहुत पड़ता पानी। धोबी को भी किसी रिश्तेदारी में जाना था तो उसकी एक छोटी सी बिटिया थी। बिटिया को कहा बेटी कि राजा साहब का कुर्ता जरा ध्यान दे करके साफ कर देना। ले गई, पटक पटक करके धो रही, दाग छूटे नहीं। उसके दिमाग में आया जरा इसको मुंह में डाल करके खूब निचोड़ने, तो निचोड़ने से ये दाग छूट जाए। और जैसे उसने निचोड़ना शुरू किया एक आध कण उस चमड़े की ताक का गया और बस उसकी दिव्य दृष्टि खुल गई और वो लगी ज्ञान बांटने। बड़े बड़े पंडित विद्वान फेल उसके आगे और वेदों की वो ऋचाएं, वो श्लोक चौपाई, वो चर्चा। लोगों ने कहा गजब हो गया। चारों तरफ धोबी की बिटिया की चर्चा काशी नगर में फैल गई। राजा के पास हुई तो राजा भी एक दिन, सारी दुनिया उसको देखने, तो राजा भी गए। तो राजा को देखते ही उसने उठ करके प्रणाम किया, कहा कि अरे बेटी तुमको ये ज्ञान किसने दिया? कहा हजूर आपने दिया। पागल, तेरा तू मेरा सम्मान कर रही हो तो ठीक, लेकिन ये बता ये ज्ञान तुमको किस गुरु ने दिया? कहा आपने। 3-4 बार कहा पगली कैसे मैंने दिया? कहा हजूर ये दया आप पर रैदास संत ने दी थी। रैदास जी ने आपके ऊपर दया की और वो चमड़े वाला पानी प्रसाद के रूप में दिया था। आपने प्रसाद की अवहेलना करके कंधे पर लगा दिया। मैं आपका कपड़ा धो रही थी और जब मैंने दाग नहीं चूका तो मुंह में डाल करके निचोड़ा। उसको निचाड़ते ही और मेरी आँख खुल गई, सब दिखाई देने लगा। मालूम पड़ता क्या कितनी लंबी रफ्तार से कितने मंडलों में आ जा रहे हैं। कहा अब राजा को काटिए तो खून नहीं। कहना फिर कुर्ता बदल करके चलेंगे। तो शाम को फिर कुर्ता बदल करके चले और देर तक उनकी दुकान खुली रही। आज बैठे रहे, बैठे बैठे बहुत देर तक 2 घंटा बैठे रहे। रैदास भी बैठे रहे। देखे भगत कितना मजबूत कमजोर है। बैठे बैठे 10 बज गई रात। और जब 10 बज गई उठ गए, कह महाराज अब बहुत देर हो गई, दया हो जाए तो घर चला जाओ। कहाँ चले जाओ राजा? कह हुजूर प्रसाद फिर जूता फेंक करके कहा राजा साहब महात्मा की दया एक बार होती है, अब उस दौलत को पाने के लिए बहुत मेहनत करनी। अब वो दौलत नहीं, अब उसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तब और अंत में उनके मन का सौदा किया, उनको बैठा करके गधे पर पूरी नगरी में घुमवाया। कहा मन मुझे दे दो। धीरे धीरे त्याग कराते, तपस्या कराते, सेवा कराते, बहुत वर्षों के बाद तब जाकर के रास्ता लिया और रास्ता लेकर के अपना काम बना लिया। चोट जब लग जाती है तो आदमी का दिल कांप जाता है और चोट लगने पर काम बन जाता है। इसलिए शब्दों की चोट होनी चाहिए। गुरु महाराज कहते थे अगर कोई पड़ोसी तुमको ताना मार दे तो लठिया लेकर के खड़े हो जाओगे, पीट पीट कर तुमको लाल कर देंगे। लेकिन मैं रोज ताना मार रहा हूँ, भजन बिना नादान उमर खोदई सारी, भजन बिना आगे बड़ी हैरानी, भजन बिना दुनिया की दुविधा में दाम है, भजनिया में मन न लगा। भजन बिना पछितइयो, भजन बिना पछितइयो, भजन किए बिना पछताओगे। नरक और 84 में जाओगे। इतना ताना मार रहा हूँ लेकिन मेरा ताना एक भी तुमको नहीं लगा।
एक दिन ताना अगर तुमको लग जाए तो काम बन जाए। तो जिसके संस्कार होते हैं उन्हीं को ताना लगता, वही भजन का इरादा पक्का करके बैठ जाते और बैठ करके जिद्दी बन जाते। जब तक आज दया नहीं मिलेगी उठूंगा नहीं, चाहे जो हो जाए, गल जाएगा, टूट करके घुटना अलग हो जाएगा, लेकिन जिद करके बैठो। तो आज जब तक गुरुजी दया नहीं दोगे हम नहीं उठेंगे। बैठे रहो 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा, दया लेने के लिए भूख तो पैदा करो। और भूख नहीं पैदा होगी तो कैसे? यहाँ तो 15 मिनट में जो है टंगरिया पिराने लगती जो है, ये घुटनियाँ दर्द करने लगती, पाँव इधर उधर पर माला कर रहे हैं। तब तक मैंने कितने लोगों को देखा फैला कर ऐसे करते हैं ऐसे, ठीक है ना। मैंने एक ऐसी भी जो है माता जी को भजन करते देखा, गया था उनके घर, रूपा किसान का घर था, तो मैंने देखा वो सुमरन कर रही हैं। अब मैंने देखा सुमरन करते करते कहा कि एक कस्तूरिया वो पनिया रखा कि नहीं, तब तक जो है वो चारा डाला कि नहीं, जो नहीं, तब 5 काम उन्होंने फलाने को बता दिया। वो माला चल रही है। तो माला 2 तरफ करने से उधव मन भय 10-20, एक उतो सो गयो श्याम संग को और राधे जी। उद्धव समझाने गए थे उनको कि कृष्ण ने भेजा था जाओ गोपिकाओं को योग सिखा करके आओ, आए जो योग सिखाने के लिए। तो उनको गोपिकाओं ने उल्टा समझा दिया। उद्धव आपके पास हो सकता है 2 मन हो, लेकिन मेरे पास तो एक ही मन है, और वो मन श्याम के साथ कृष्ण के साथ चला गया। अब किस मन से दूसरे भगवान की आराधना करूं? तो सीधे उनको जवाब दिया, उद्धव जी सूधव गहो हमारा, प्रेम की तेरे यहाँ गुजरी है, को नहीं सीख मानी है यहाँ श्याम की प्रीति प्रतीति खरी है। तो कहे अंत में एक दुई होते तो कई समझौते, ऊपर में यहाँ भांग पड़ी है। तो जब सारी दुनिया प्रेम की रोगी है, अब कुएं में भांग पड़ जाए तो कौन उससे निकाल करके अलग करेगा? तो योग उनका फेल हो गया। तो जब आप अपने मन को, कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाओ, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाओ। चाहे इसको गुरु की भक्ति में लगा दो, चाहे विषय वासना दुनिया की चीजों को। यह जो लोग संसार में मनुष्य तन हीरा जैसा जन्म पा करके अपने समय को भोग वासनाओं में, दुनिया के आनंद में लगाते हैं, उनकी क्या हैसियत लिखी गई रामायण में? नर तन पाई विषय मन देही, पलटी सुधा ते सख विसलेही। ऐसे मूर्ख इंसान अपने घड़े में, इस शरीर में भरे हुए अमृत को उड़ेल करके और कचरा गंदा विष जहर भर लेते, कौन उनको बुद्धिमान कहेगा? इसलिए विषयों की तरफ मन को मत लगाओ। विषयों की ओर मन लगाओगे तो फिर धोखा होगा। इसलिए विषयासक्त मत बनो, विषयों से दूर चलो। विषयों में विष बहुत है, विषयों से दूर चलोगे अमृत मिल जाएगा। चौरासी जो उबरा चाहो, छोड़ कामिनी का चस्कारे, पी ले प्याला हो मत वाला, प्याला नाम अमीर रस्तारे। अगर अमृत का प्याला पीना है तो नाम का प्याला पी, जो तुम्हारे अंदर मालिक की कृपा से 24 घंटे उतर रहा। मुंह ऊपर कर लो, जब तक मुंह नीचे करोगे एक घूंट नहीं आएगा। मुंह ऊपर करो और पीने लगो, देखो आपका घड़ा भर जाएगा, आप माला माल हो जाओगे, मालिक की दया का गुणगान करने लगोगे। लेकिन समय को बर्बाद मत करो, अपना एक भी समय बर्बाद मत करो। आप अपने समय को बहुत बर्बाद करते हैं, बहुत इधर उधर गंवाते हैं, दुनिया की बुराई में, निंदा आलोचना में। सबसे भारी पाप यही है, इससे भारी पाप कोई नहीं। स्वामी जी 3 बातों में एक प्रमुख बात ये बताते थे, काम खाओ, गाम खाओ और किसी की निंदा आलोचना मत करो। लेकिन जब हमको दूसरे की बुराई होती है तो इंद्र भगवान फेल हो जाते हैं।
हजारों आंख लगा करके हम दूसरे की बुराई देखते हैं, और अपनी बुराई देखने में अपनी भी दोनों आंख बंद कर लेते हैं। अपनी तरफ 1000 आंख लगा करके देखो तो बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा आपना तो मुझसा बुरा न कोई। परमार्थ ऐसे लोगों का विषय है जो अपनी बुराई देख करके उसको दूर करते और समझते हैं कि संसार में मुझसे बुरा कोई नहीं, और अपने सुधारने की कोशिश करते हैं उनको। लेकिन जो 1000 आंख लगा करके दूसरे की कमियां देखते, वो परमार्थ का एक बूंद नहीं पा सकते, कभी नहीं पाएंगे। इसलिए अगर परमार्थ कमाना है तो झूठापन त्यागो, झूठ बोलना त्यागो, निर्मलता लाओ, निर्मल मन सोजन में पावा। कपट और छल छिद्र वाले जो है मालिक को पसंद नहीं है। कपटी आदमी से कभी भक्ति नहीं हो सकती है, कपटी आदमी कभी नहीं। इसलिए कपट त्यागो, छल प्रपंच त्यागो, धोखा बेईमानी त्यागो, झूठ बोलना त्यागो। अब झूठ बोलने की आदत ही पड़ी हुई है, कितना सत्यवादी हो लेकिन झूठ जरूर बोल लेता है। जैसे आपका छोटा नाती आया और आप कहीं जा रहे हैं तो तुरंत नाती से पूछेंगे कि नाती पूछेगा कि बाबा कहाँ जा रहे हो, चुप बैठो, तुरंत झूठ बोल देंगे। झूठ बोल देंगे, जा बाजार रहे हैं लेकिन खेत में जा रहे हैं। क्यों बोलते हैं? आप अपना पिंड छुड़ाते हो। अभी इसको कह देंगे बाजार जा रहे हैं तो पीछे लग जाएगा, हमको भी ले चलो। तो आप साधारण सी बातों में झूठ बोलने लगते हो। झूठ बोलने की एक हद भी होती है, और झूठ बोलना कभी कभी जाहिर भी हो जाता है। एक आदमी हमारे फौजी साहब की तरह से था, उसने कहा कि ए बच्चा, आज कोई आवे तो बता देना पापा घर पर नहीं है, लौटा देना। तो उनके खास जिगरी दोस्त आ गए, तो आए कहेंगे बच्चा पापा हैं? कहा अंकल सुनो, पापा घर के भीतर हैं लेकिन कहा है कोई आवे तो बताना मत। कभी कभी जो है इसलिए झूठ मत बोलो, झूठ की आदत मत डालो, सत्य की आदत डालो, सत्य बोलो। सत्य वस्तु आपको मिलने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि महात्मा सत्य देश से आते हैं, उनकी हर बात सत्य होती है, सत्य वचन उच्चारण करते हैं, सत्य काम करने के लिए आते हैं, सत्यवादिता सिखाते हैं। और आप अगर सत्य के साथ लग जाओ तो सत्य धन आपको मिल जाए, सत्पुरुष आपको मिल जाए, सत कमाई आपकी हो जाए। लेकिन हम सत कमाई पाना तो चाहते हैं लेकिन अपने आचरण और व्यवहार को असत्य ही रखना चाहते हैं। ये बेमेल चीज कैसे बनेगी? इसका मेल मिलाने के लिए सत्यवादी बनना पड़ेगा, तब आपका काम बनेगा। इसलिए आपकी सेवा का समय हो गया है, अब अपनी वाणी को विराम देंगे। जो नए लोग नामदान लेने के लिए विभिन्न जिलों से आए हुए अपनी सवारियों से 1 घंटा परमार्थी सेवा करके अभी 6:30 से 7:30 बजे तक आप सेवा कीजिए, और आधा घंटे पहले आप छोड़ दिए जाओगे। 8 बजे से यहाँ सत्संग होगा, आप कुटी में आप उसके 10 मिनट पहले ही पहुँच जाइए, देर मत करिएगा, नहीं बात छूट जाएगी। 8 बजे एग्जैक्ट यानी सही समय से आप पहुँच जाइए। यहाँ काउंटर पर रसीद कटती है, आप रसीदें कटवा लीजिए। नामदानी सेवादानी की कुटी में भी कटती है, वहाँ भी जा करके कटा सकते हैं। तो आप रसीदें कटा करके 10 मिनट पहले पहुँच जाइए। 2 घंटे जो है इत्मीनान से पूरी बात को सुनिएगा, इसमें इधर उधर मत होइएगा, नींद ना आने पावे, अपने को बचा करके रखिए। नींद आवे तो उपाय करिएगा ताकि नींद आपका नुकसान न कर पावे। 2 घंटे सत्संग सुन लीजिए, फोटो माला यहीं से ले जाइए, आज ही से शुरू कर दीजिए। देखिए आपकी आँख कान कैसे नहीं खुलती है, आपको स्वर्ग वैकुंठ के दर्शन कैसे नहीं होते हैं। जिन देवी देवताओं की पूजा में सारी जिंदगी गुजार दिया, आज तक झलक नहीं मिली, वही 33 करोड़ देवता, 56 करोड़ देवी, राम कृष्ण भुइया भवानी, ये सब आरती की थाल लेकर के उतारते नजर आएंगे। तब आपको समझ में आएगा
कि गुरु और गुरु के द्वारा दी गई दौलत का क्या मतलब होता है, इसके पहले नहीं समझ में आई। इसलिए तीसरी आँख खोलने की विद्या है, स्वर्ग वैकुंठ में जाने की विद्या। बहुत बड़ी कृपा आज होगी जो आपको मिलने जा रही है। आप इस नाम से लेकर के भजन करिएगा, सारी तकलीफें जिंदगी की दूर हो जाएंगी। इसलिए सब लोग मालिक के नाम को प्रेम से बोलिए, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, प्रभु का जागृत नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, और पूज्य महाराज जी की प्रार्थना, हाथ जोड़कर विनती